ओम शांति। आज है 12 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है। ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन, क्या बनना है? मातेले। बाबा कहते हैं, मातेले बन, बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। प्रश्न है सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते? उत्तर है, सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं, बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरी पूरी मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? यह बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हैं। कहाँ आए हैं बच्चे? पाठशाला में। इसको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। सत्य के संग, बाबा कहते हैं, सत्य के साथ संग तुम्हारा ही है। सत्य कहा जाता है एक परम पिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत्य अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। बाप है वास्तव में दो, हद का बाप और बेहद का बाप। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप और दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को अब दो बाप मिले हैं। कौन से? निराकारी बाप, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा कहते हैं, बेहद का बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। बाबा कहते हैं, भक्त तो अथाह है, भगवान है एक। वह है निराकार बेहद का बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप और तीसरा है लौकिक बाप। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। कलयुगी दुनिया को क्या कह रहे हैं बाबा? पाप आत्माओं की दुनिया। और बाबा कहते हैं, दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वॉइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया। दुनिया एक ही है, दो नहीं है। घर एक ही होता है, दो नहीं। शुरू में उसको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा। क्या कहा बाबा ने? जब भारत नया था तो उसको क्या कहा था? सतयुग कहा था। अब पुराना है तो उसको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाले विकारी दुनिया कहा जाता है। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता है। 2 कला कम हुई,
तो त्रेता में राम सीता का जन्म हुआ। बाबा कहते हैं देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। कहाँ आ गए देवता? क्षत्रिय धर्म में। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर सुख धाम कहा जाता है। जब दुख धाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। भारत जो सदगति में था, ध्यान देंगे सभी, जो भारत सतयुग और त्रेता में सतगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति, फिर जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होने शुरू हुए। दुखी बनाया है रावण ने। अब सब रावण मत पर चल रहे हैं। ईश्वर को कोई जानते नहीं। ऊंचे ते उच्च मत उनकी गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगाने। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है। परंतु क्या कहते हैं बाबा? परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाप नई सृष्टि रच रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम सब हो ईश्वर की संतान। क्या है हम सब? बिल्कुल याद रखना है, हम क्या हैं? ईश्वर की संतान। पहले असुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो। बाबा कहते हैं सुख धाम का वर्षा पाने अर्थात देवता पद पाने तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया है। बाबा कहते हैं भारतवासी बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अब राजा कोई नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। गाते हैं पतित पावन आओ, रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। बाबा कहते हैं खिवैया एक ही है। खिवैया एक ही है। वह आकर विषय सागर से उस पार ले जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, जो गरीब है वह नरक में है। उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथनियों का राज्य। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको यह याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी हैं। परम धाम से यहाँ आए हैं पाठ बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हो यह बाप बैठ सारा हिसाब समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब कलयुग का अंत है। यहाँ तुम बाप से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आएंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है, यह पाठशाला है भगवान की। भगवानुवाच्य बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बन पूरा वर्षा लो। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे ते ऊंचा, निराकार भगवान, न साकारी न आकारी। क्या कहा बाबा ने? निराकार भगवान, न साकारी है न आकारी है। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं। उनको भगवान नहीं कहा जाता। किसको? ब्रह्मा विष्णु और शंकर को। भगवान है एक और भक्त हैं अनेक। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग वाले भगत कितने धक्के खा रहे हैं, कोई कहां कोई कहां। तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो,
तो ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए, परंतु कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं। क्या करते हैं? उनकी जो सतयुग में देवी देवता थे, भक्ति में उनकी महिमा गाते हैं। बाबा कहते हैं, है तो दोनों मनुष्य, है तो दोनों मनुष्य, फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तुमको भी बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर तुम देवता से क्षत्रिय आदि बनेंगे। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सहमी। सहमी को सौतेला कहा जाता है, निश्चय नहीं करते। आत्माएं बाबा कह रहे हैं कि निश्चय नहीं करती हैं कि बाबा हम जरूर पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहते वो मददगार नहीं बनते, पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे। क्या कहना हो कि बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माया के वश हो गए, अब फिर आपके बने हैं। इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान है। ये दुनिया कैसी है? पतित लोगों की दुनिया है। तो बाबा कहते हैं पतितों का ही इस दुनिया में मान है। स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। लेकिन बाबा ने समझाया, स्वर्ग में शरीर छोड़ने से पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम ये शरीर छोड़ जाएं और बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई। बाबा कहते हैं शरीर की आयु पूरी हुई है, अकाले मृत्यु होता ही नहीं। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। सर्प का मिसाल, भ्रामरी का मिसाल। भ्रामरी में भी अक्ल है। क्या कहा बाबा ने कि भ्रामरी में भी अक्ल है। आज के मनुष्य में यह अक्ल नहीं रहा। तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियां हो। वैरायटी कीड़ों को भू भू करके मनुष्य से देवता बनाती हो। तुमको बाप सुखी बनाने आया है, सहज योग सिखलाने आया है। बाप ने राजयोग कब सिखाया यह कोई नहीं जानते। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी असुरी मत है। कैसी मत है? असुरी मत। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कौड़ी तुल्य बनाया है। कर्जा लेते रहते हैं। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं? बाबा कहते हैं मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, वह तो निराकार है। फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो? भगवान कहते हैं तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोवर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो? कोई कोई कहते हैं कि हम शिवानंद के फॉलोवर्स हैं, तो बाबा पूछते हैं तुम उन्हें फॉलो कहाँ करते हो? आजकल उन्हों का कितना मान है। परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु श्रीमत तो एक ही परम पिता परमात्मा की गाई हुई है। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल ईश्वर से वर्षा लेने। क्या करना है? ईश्वर की मत लेकर हम वर्षा लेंगे। किससे लेंगे? ईश्वर से। बाप कहते हैं जो धक्के खाते हैं वह मुझे नहीं जानते। उनको पता ही नहीं कि बाप पढ़ाकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अभी धक्का खाने से छूट गए हो। भगवान वाच्य तुम्हें देवता बनाने आया हूं। क्या बनाने आए हैं हमें बाबा? देवता बनाने आए हैं। तुम वीकी जानते हो भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक बनी का वर्षा देते हैं। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं बाप है विश्व का रचयिता। अब तुमको धक्का नहीं खाना है। धक्का खाने वाले को भगवान नहीं मिलता। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। अब दुख का खाता खल्लास कर
सुख का जमा करते हो, बाकी सब सजा खाकर। क्या कहा बाबा ने? बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना। नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से बनती है। अब पुरुषार्थ करना है। चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं। अभी भी प्रजा साहूकार है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे भी बाबा कह रहे हैं कि जो प्रजा में लोग हैं वो ज्यादा साहूकार होते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। बाबा कहते हैं अब जो चाहे बनो। अभी सब दुखी हैं। बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नरक के वासी फिर भी जन्म नरक में ही लेंगे। बाबा कहते हैं तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। क्या कहा बाबा ने? कि बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। मनुष्यों को 84 जन्म में क्या मिलते हैं? मनुष्यों को जन्म में 84 नाम मिलते हैं। भिन्न नाम रूप देश काल। भिन्न नाम भिन्न रूप देश काल। शिव बाबा को न आकारी न साकारी शरीर मिलता। कहते हैं मैं लोन लेता हूं, आता तब हूं जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। ड्रामा बहुत गहरा शब्द है, ड्रामा। हम तुम कल्प पहले मिले थे, अब मिले हैं, फिर मिलेंगे। क्या कहा बाबा ने? हम तुम कल्प पहले मिले थे, अब मिले हैं, फिर मिलेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाप भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूं। कैसा बनाता हूं? हीरे जैसा। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट बिलीव्ड फादर, टीचर, सदगुरु भी बनता हूं। मेरा कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं। सबका बाप मैं स्वयं हूं। नॉलेजफुल हूं। मेरा कोई गुरु नहीं। स्वयं सबका सदगति दाता हूं। क्या है बाबा? नॉलेजफुल हैं और क्या है? सदगति दाता। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए क्या कहा है बाबा ने? ब्राह्मरी की तरह, हम ब्राह्मरी की तरह भू भू कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना है और बनाना है। बाबा की श्रीमत पर चलने से हम सुखी बनेंगे। उच्च तकदीर बनाने के लिए बाबा कहते हैं पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। क्या बनने को बोला है बाबा ने? खिवैया बनना है, पावन बनना है, सुख देना है, भू भू करना है ब्राह्मरी की तरह। ठीक है। और वरदान क्या दिया आज बाबा ने? ट्रस्टीपन की स्मृति से। ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भाव। जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति कैसी रहेगी? एक रस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। तो आज कौन सा सम्मान दे दिया है बाबा ने हमें? ट्रस्टी हैं, और या फिर कह सकते हैं हम न्यारी और प्यारी आत्माएं। इसका अभ्यास कर सकते हैं आप सारा दिन योग में। गृहस्थी है तो अनेक रस हैं। क्या कहा बाबा ने? कि गृहस्थी है तो अनेक रस हैं। मेरा मेरा बहुत हो जाता है।
कभी मेरा घर, मेरा परिवार। बाबा कहते हैं गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। इसको क्या बोला है बाबा ने? मेरा घर, मेरा परिवार। इसको बाबा ने बोला है अनेक रसों में भटकना। दृष्टिपन अर्थात एक रस। दृष्टि सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। क्या रखना है? संतुष्टता का गुण धारण करना है और सरलता, इसका बैलेंस रखना है, संतुलन। जो ऐसे कर पाएगी वही श्रेष्ठ आत्मा है, कहलाएगी। यही श्रेष्ठ आत्मा की बाबा कहते हैं निशानी भी है। अच्छा, ओम शांति।